उत्साह लोगों में, तब्दीली लाने, सरकार बदलने का, मोदी जी की सरकार को बदलने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का। और उसका कारण कि जितने भी वादे उन्होंने इलेक्शन के में किए थे, जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, जो काला धन लाने का सपना दिखाया था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सपना दिखाया था, वो तमाम सपने बेबुनियाद थे, झूठे थे। किसानों को अपनी लागत के ऊपर 50% मुनाफा, ये भी एक झूठा हुआ। हमारी बच्चियों को कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी को बचा नहीं पाए। पहले वक्त में हमारे यहाँ बहुत सारी संख्या में माई बहनें, 2 बेटियां हैं। जब बेटी 18-19 साल की होती थी, कॉलेज जाती थी या बाहर जाती थी, माता को बड़ी फिक्र लगती थी कि बेटी अभी बालिग हो गई है। लेकिन आज मोदी जी के वक्त में 2 साल की उम्र के, 3 साल की उम्र के, 4 साल की उम्र के, 6 साल की उम्र की बेटियों की, बच्चियों का भी बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया गया। तो माता पिता को बच्ची पैदा होते ही बेटी की फिक्र लगती है, उसकी सुरक्षा करने। ये ऐसा भारत मोदी साहब ने हमको दे दिया। ये अच्छे दिन अगर इनको मोदी जी कहते हैं तो इससे बुरा दिन कोई होगा नहीं इस देश के। भारी से भारी बहुमत के साथ अशोक तंवर जी को जिताकर भेजोगे या नहीं? जिताकर भेजो। आने वाले समय में सरकार आपकी बनेगी और डट के काम करेंगे भाई सबका। अंदर देख लिया कितने बुरे हाल बीजेपी ने करे हैं। और खास तौर से मैं कहूंगी, आपका ये जो हल्का है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आपके हल्के से आते हैं। बताओ भाई, काम करा कोई तुम्हारा? तो इस बार तैयार हो बाहर फेंकने के लिए। सारी चीजें याद रखना, ये जीएसटी हो चाहे कुछ और भी हो, जो इन्होंने सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं, करा कुछ भी नहीं। तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने बनानी है, सारे के सारे एकमत होकर, एकजुट होकर ये वाली सीट कांग्रेस की झोली में डाल दो। अशोक तंवर को विजयी बना के भेजो। Thank you.